प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों और अपने BA एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परिचर और BA एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोस्तों। और ये आज आपका क्या दोस्तों लाइव टेस्ट रहने वाला दोस्तों। क्या दोस्तों आज आपका 30 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। मैं आपके 30 प्रश्न आपको पूरे देखने हैं और अगर आप 30 में से 15 क्वेश्चन अगर आज राइट कर ले तो मान कर चले दोस्तों आपकी तैयारी क्या है, शानदार चल रही। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम है। एक बार क्लास को सभी को शेयर कर देना। आज हर विद्यार्थी क्लास को शेयर करेगा और एक विद्यार्थी 5 के साथ शेयर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज काफ़ी सारे विद्यार्थी क्लास में लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग। बताएगा दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। गुरुजी राजस्थान का जिब्राल्टर तो हमारे तारागढ़ को दुर्ग को कहते हैं, लेकिन तारागढ़ दुर्ग जो हमारे दोस्तों ना अजमेर वाला दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग कौन सा, अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर नाम से जाना जाता है भाई। क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर नाम से अजमेर वाले तारागढ़ को जाना जाता है भाई। चले इतना आप सभी को क्या दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी, कि मेहरानगढ़ का दुर्ग तो हमारे जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर है, जोधपुर जिले में दोस्तों। बात करें किस पहाड़ी पर है, ये गुरुजी चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर है। निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, राव जोधा ने करवाया। कब कराया गुरुजी, 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था गुरुजी। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पे, ये हमारे चित्तौड़ में दोस्तों। कहाँ पर है, हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़ में दोस्तों। ये पूछ ले आपसे किस पठार में, तो गुरुजी ये मेसा के पठार। बिल्कुल सही कमेंट करो, सभी को कमेंट साथ साथ कर देना। गुरुजी तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे, अजमेर और हमारे बूंदी में। इतना आपसे कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे, तो ये हमारे राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में बात करें, ये हमारे कहाँ पे है, राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है, राजसमंद जिले में दोस्तों। इतना आप सभी को पता रखना। यहाँ पर दोस्तों 9 मई 1540 को क्या दोस्तों, 9 मई 1540 को क्या हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इतने आज मैं जो तथ्य बता रहा हूँ दोस्तों, इसको याद कर लेना। हर प्रश्न की व्याख्या सहित आज हम पढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बताओ कि मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं, राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को या राव सिंह को। बताएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम। शानदार दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर देगा। सभी को कमेंट में देख पा रहा हूं दोस्तों, कमेंट काउंट साथ साथ कर देना दोस्तों। एक भी विद्यार्थी कमेंट करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। बताओ कि मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं गुरुजी, तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। जो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का प्रथम जौहर कहाँ हुआ दोस्तों। बताएगा राजस्थान का प्रथम जौहर जो हुआ था ना, ये कहाँ पे, रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या जालोर का दुर्ग। गुरुजी सबसे पहले हमें बताओ कि दुर्ग सारे हैं कहाँ पे। जालोर का दुर्ग दोस्तों, जालोर में। कहाँ पे गुरुजी, जालोर का दुर्ग हमारे जालोर में। तारागढ़ का दुर्ग हमारे एक तो अजमेर में दोस्तों। कहाँ पे, अजमेर में, प्लस हमारे बूंदी जिले में तारागढ़ का दुर्ग है। तो आपको दोनों जगह को याद करनी है। बात की चित्तौड़ का दुर्ग हमारे कहाँ पे गुरुजी, चित्तौड़ का दुर्ग चित्तौड़ में। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पे, ये हमारे सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर का दुर्ग। सूर्य इतना तो हमें क्या दोस्तों, पहले तो इतना हमें आपको पता होना चाहिए। अब बताओ कि राजस्थान का जो प्रथम जौहर हुआ था ना, ये किस में हुआ था, ये हुआ था दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों। कहाँ भी हुआ, रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर जो दुर्ग है ये हमारे सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में। इतना दोस्तों आपको क्या है पता होना चाहिए दोस्तों। चलेगा भाई, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अब बताओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है आपके सामने कि लोक देवी रानी सती का मंदिर कहाँ पे स्थित है। बताओ दोस्तों, लोक देवी रानी सत्यनारायण इसका मंदिर कहाँ पे, कोटा में, सीकर में, उदयपुर में या झुंझुनू में। बात करें रानी सती का जो मंदिर की, तो इसका मंदिर है दोस्तों झुंझुनू जिले में। कहाँ पे दोस्तों, झुंझुनू में। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग है। क्या दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मोस्ट वेलकम है। क्लास को एक बार लाइक करो। काफ़ी सारे विद्यार्थी क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हो आप, तो क्लास को लाइक करो। चैनल को जो आपने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लो। आप सभी को पता है मैं प्रतिदिन दोस्तों 6:30 में आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, 6:30 प्रतिदिन आपके लिए मैं लाइव क्लास लेकर आता हूँ। तो आपको प्रतिदिन 6:30 क्लास को ज्वाइन करना। बताओ दोस्तों, रानी सती का मंदिर जो है ना, ये हमारे झुंझुनू जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में। जब डी कमेंट करना, डी कमेंट करें जिनका से। गुरुजी उदयपुर को क्या कहते हैं, इसे दोस्तों झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। इसे दोस्तों पुरु का पेरिस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, पुरु का पेरिस नाम से जानते हैं। और दोस्तों बात करें लेक सिटी किसे कहते हैं, तो भी हमारे अपने उदयपुर कहते हैं। बात करें सीकर, तो सीकर दोस्तों तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है, तलवार निर्माण।
गुरुजी कोटा को क्या कहते हैं, कोटा को क्या कहते हैं, तो कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान क्या दोस्तों, शिक्षा नगरी या औद्योगिक नगरी के नाम से हमारे कोटा को जाना जाता है। और रानी सती का जो मंदिर है ये हमारे झुंझुनू जिले में दोस्तों कहाँ पर है, झुंझुनू। जब डी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, होली पर, दीपावली पर, दशहरा पर या कृष्ण जन्माष्टमी पर दोस्तों। बात आएगा, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे कैसे प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बताएंगे दोस्तों, खेजड़ी का एक प्रकार का क्या दोस्तों वृक्ष है और इसकी पूजा कब की जाती है, दशहरा के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों खेजड़ी क्या है, हमारा राज्य वृक्ष है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये हमारा एक राज्य वृक्ष है। और राज्य वृक्ष का इसे दर्जा क्यों मिला, जैसे दोस्तों 1983 को क्या हुआ, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। गुरुजी बास्केटबॉल को राज्य वृक्ष का दर्जा क्यों मिला, 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला था। आज मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। 30 प्रश्न आपके हैं, 30 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट है दोस्तों। क्या दोस्तों, लाइव टेस्ट है, पूरा टेस्ट आपको देना है और हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे दोस्तों। हम 30 प्रश्न के तो कितने क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 100 प्रश्न पढ़ लेंगे। 30 के तो हम 100 पढ़ लेंगे, व्याख्या सहित पढ़ेंगे। पूरी क्लास को देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, सारे के सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो क्लास पूरी देखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है। बताएगा दोस्तों, पटुआ की जो हवेली है ना ये हमारे किस जिले में स्थित है, चूरू में, दौसा में, जैसलमेर में या जोधपुर में। बताएंगे दोस्तों, पटुआ की हवेली की बात करें दोस्तों, आपसे पूछे दोस्तों कि पटुआ की हवेली आपसे पूछे, आपसे सालिम सिंह की हवेली पूछे, किसके दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली पूछे, आपसे नथमल की हवेली पूछे, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पे गुरुजी, ये हमारे जैसलमेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, जैसलमेर में एक दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, सोनार का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है। सोनार का दुर्ग जो है ना ये अपने 2.5 साइकिल के लिए क्या है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। बात करें सोनार का दुर्ग के बारे में, सोनार के दुर्ग के बारे में और क्या याद करना, ये दोस्तों 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। आपसे पूछे 99 बुर्ज हमारे किस दुर्ग में है, तो सोनार के दुर्ग में 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध दोस्तों। और यह प्रश्न दोस्तों क्या है, ये प्रश्न है दोस्तों, यह सोनार का दिखे ना ये त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों, किस पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों सोनार का दुर्ग। और पटुआ की हवेली ये कहाँ पे है, जैसलमेर में दोस्तों। चलो भाई बात करें मेहरानगढ़ में, सॉरी दोस्तों जोधपुर में कौन सा दुर्ग है, तो यहाँ पे दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है दोस्तों। पता है दोस्तों, आपसे पूछे एक थंब या दोस्तों बंजारे की छतरी कहाँ पर है, बंजारे की छतरी लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी। गुरुजी चूरू में क्या प्रसिद्ध है, तो चूरू में दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और ताल छापर अभ्यारण्य में क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ के काले हिरण प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य के क्या है, काले हिरण या कृष्ण मृग प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि इसबगोल उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। इसबगोल उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बारां, जालौर, सवाईमाधोपुर या अलवर दोस्तों। बताएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो। बताएगा इसबगोल के लिए प्रसिद्ध जिला रहेगा दोस्तों, कौन सा जिला रहने वाला है, इसबगोल दोस्तों जालौर जिले में उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। किस में होता है, जालौर जिले में। जब जालौर कमेंट करें बिल्कुल सही दोस्तों। बात करें सुंदा माता का मंदिर दोस्तों, क्या दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर है ना दोस्तों, ये हमारे जालौर जिले में है। यहाँ पे दोस्तों प्रथम रोपवे लगाया गया दोस्तों। कब लगाया गया था, प्रथम रोपवे 2006 में लगाया गया था। अगर आपसे पूछ ले तो बता देना दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा। क्लास को लाइक नहीं करके आपने यार, लाइक नहीं करते हो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को आपने ऑल नहीं किया ना, ऑल कर लेता है, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर बता रहा हूँ आज क्लास में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तो हम देखेंगे, जिसकी व्याख्या करेंगे तो कितने प्रश्न हो जाएंगे, व्याख्या के साथ हम पढ़ेंगे तो 100 प्रश्न हो जाएंगे भाई। चलो 100 में से कितने, मतलब 30 क्वेश्चन के 100 हो जाएंगे। अब बताओ राजस्थान के जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या अजमेर। बताएगा दोस्तों कि राजस्थान के किसी जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल बांसवाड़ा कमेंट करें ना, कि बांसवाड़ा कमेंट करें, जिन्हें बिल्कुल से कमेंट करो। बात करें दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। गुरु जी क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं। आपसे पूछे दोस्तों बांसवाड़ा क्या संभाग के भी है दोस्तों, क्या है, संभाग भी है। और संभाग दोस्तों कौन सा है, नया संभाग बना, अभी कौन सा दोस्तों, नया संभाग बना। बात करें दोस्तों सबसे छोटा संभाग की बात करें तो हमारा कौन सा संभाग है, बांसवाड़ा। बात करें बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले, तो गुरु जी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं बता दो वो भी, तो एक तो खुद बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा आता है, कौन सा आता है, प्रतापगढ़ आता है दोस्तों, और सब प्रतापगढ़ आता है। और कौन सा आता है दोस्तों, बताएगा डूंगरपुर आता है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तीनों के तीनों जिले आते हैं, ये भी याद करना। बात करें गुरु जी कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारे किस संभाग से गुजरती है, तो हमारे बांसवाड़ा संभाग से कर्क रेखा गुजरती है। और हमारे कितने जिलों से गुजरती है, तो हमारे दोस्तों डूंगरपुर और हमारे बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर गुजरती है और बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर गुजरती है। आज मैं जो तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। अगर आज मान के चलो, अगर आप BSTC एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे पशु ब्रेजर एग्जाम की तैयारी करो, आज नया जीके है, बिल्कुल नया जीके क्लास है। और आज के 100 प्रश्न मान के चले, 30 प्रश्न हम देखेंगे, 30 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट लेकर आए, 30 के हम 100 क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ेंगे, पूरा आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में
पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? बताएगा दोस्तों कि राजस्थान में पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? जोधपुर है, कोटा, जयपुर है या दोस्तों अजमेर। सबसे पहले आपको दोस्तों जिनके उपनाम सारे याद कर लो, जितने भी जिले ना उपनाम सारे याद कर लो। बात करें अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। राजस्थान का तो हृदय और भारत का मक्का कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व का क्या दोस्तों? पूर्व के पेरिस कहते हैं। सॉरी दोस्तों, पूर्व का पेरिस इसे कहते हैं। और पूर्व का वेनिस आपसे पूछे तो पूर्व का वेनिस हमारे उदयपुर को कहते हैं भाई। पूर्व का वेनिस हमारे उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जोधपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं दोस्तों सन सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सन सिटी आपसे पूछे तो हमारे कौन सा दोस्तों? जोधपुर को दोस्तों। आपसे पूछे ब्लू सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? तो ब्लू सिटी हमारे जोधपुर जिले को कहा जाता है। इतना आप सभी को याद होना चाहिए कि राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ पे खोला गया? बिल्कुल सही कमेंट करो, बिल्कुल अजमेर में दोस्तों। कहाँ पे? अजमेर में, यानी डी कमेंट करें, डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है? बताएगा दोस्तों कि भोराट का जो पठार है ना, ये कहाँ पे? रघुनाथ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य, कुमलगढ़ और गोंगदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो भोराट का पठार कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथी सभी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों कुंभलगढ़ और गोंगदा के मध्य क्या है? भोराट का पठार। बिल्कुल आप इसी कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले का सी दोस्तों। यहाँ बिल्कुल 81% क्या दोस्तों? 81% का आंसर आ रहा है। संजय जी का आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल रवि जी का आंसर आ रहा है। सभी को आंसर देते रहना, आंसर देने में कोई विद्यार्थी क्या है पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। शानदार, सभी का आंसर ललिता जी हैं, शानदार, सभी को देखते रहना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बताएगा दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ? हल्दीघाटी, गोगुंदा, चावंडे या कुंभलगढ़ दुर्ग? बताएगा दोस्तों। सबसे पहले हमको बताऊंगा महाराणा प्रताप का जन्म ये हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को तो जन्म हुआ था दोस्तों। बताएगा दोस्तों कि हल्दीघाटी में क्या हुआ था? तो हल्दीघाटी में 18 जून 1576 को क्या दोस्तों? 18 जून 1576 को क्या हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। तो ये तो आपको पता है। अब बताया दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1500 दोस्तों। कब हुआ था? गोगुंदा में 1572 को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अगर आपसे पूछ ले बिल्कुल बता देना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों कि सांझी पूजन किससे संबंधित है? बताइए सांझी पूजन किससे संबंधित है? कुंवारी कन्याओं से, विवाहित महिलाओं से, कुंवारे पुरुषों से या विवाहित पुरुषों से? सांझी पूजन है दोस्तों ये अपने किससे संबंधित है? कमेंट करेगा। बिल्कुल दोस्तों कुंवारी कन्याओं से क्या है? सांझी पूजन का संबंध है। यानी कि एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। अब बताओ दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? बूंदी, उदयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों जयपुर में? बात आएगा दोस्तों प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी ये हमारे दोस्तों बूंदी जिले में दोस्तों। बूंदी को क्या कहते हैं? राजस्थान के छोटे घासी कहते हैं। राजस्थान के छोटे घासी है, बावड़ियों का शहर दोस्तों। कौन सा शहर? बावड़ियों का शहर कहते हैं। राजस्थान की छोटी घासी दोस्तों। राजस्थान की वृंदावत नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? वृंदावती के नाम से भी हमारे बूंदी को जाना जाता है दोस्तों। इतने इसके उपनाम है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 84 खंभों की छतरी है। यहाँ पे और क्या दोस्तों? एक तारागढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। उदयपुर को दिया क्या दोस्तों? पूर्व का वेनिस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस। अगर आपसे पूछ ले उदयपुर को कहते हैं। जोधपुर को क्या होता है दोस्तों? ब्लू सिटी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व का पेरिस कहते हैं भाई। पूर्व का पेरिस हमारे जयपुर को कहते हैं। जयपुर के बारे में और याद करो दोस्तों, इसको गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। इतना आप सभी को पता रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट आ रहे हैं कि किसान आंदोलन क्या दोस्तों? किस किसान आंदोलन की जांच किसान क्या दोस्तों आयोग का गठन किया गया है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या शेखावाटी का किसान आंदोलन? बात करेंगे दोस्तों बिजोलिया का किसान आंदोलन ये सर्वाधिक लंबे समय तक चला था। कि कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला, सबसे लंबे समय तक चला। बात करें किस जिले में थे बिजोलिया हमारे भीलवाड़ा जिले में दोस्तों। किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया। इतना आप सभी को पता रखना। बात करें ट्रेन आयोग का जो संबंध है ना ये हमारे बेगू के किसान आंदोलन से है। और बेगू का किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ? ये हमारे चित्तौड़ में आता दोस्तों। बिल्कुल सही कमेंट करें, बिल्कुल आप भी कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल संजय जी, अशोक जी, सभी के आंसर में देख पा रहे। रवि जी है दोस्तों, ललिता जी है, सभी को आंसर देना है। 81% सभी को आंसर दे देना कि गुरु जी आज कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो? बिल्कुल सबके कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट में देखते रह रहा हूँ। आपको कमेंट के जवाब किसी को नहीं मिलने वाले, आपको आंसर देते रहना भाई। चलो क्वेश्चन आपके सामने है। बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों? राव बीका, राव जोधा, महाराजा गंगा सिंह या राय सिंह दोस्तों? बताइए बीकानेर में जो है ना उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। बिल्कुल आप भी राय सिंह कमेंट करें। बिल्कुल सही कि जूनागढ़ दुर्ग का दोस्तों उपनाम भी तो है ना। बिल्कुल है दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? राती घाटी कहते हैं भाई। राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरु जी ये भी बता दो? इसे दोस्तों जमीन का जेवर भी कहते हैं। राती घाटी का दुर्ग जमीन का जेवर के नाम से किसे जानते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को जानते हैं। जितने भी उपनाम है ना उपनाम सारे आपको क्या करना दोस्तों? याद रखना दोस्तों। उपनाम सारे याद कर लो दोस्तों। चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है
प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार लगा लो और एक बार क्लास को आपको शेयर कर देना दोस्तों। और आज जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं करेगा, अब लाइक नहीं करेगा तो आज से मैं क्लास लेना ही बंद कर दूंगा। अगर आप आज क्लास को लाइक नहीं करोगे, आज 50+ लाइव लेकर जाएगा दोस्तों। आज 50+ तो आपको लाइव लेकर जाना है और लाइक की संख्या 50+ होनी चाहिए। अगर आज आप लाइक और लाइव इतना नहीं ले जाते ना, तो आज से दोस्तों सुबह वाली क्लास भी फिर मैं बंद कर दूंगा। बताओ दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके सामने कि रघुनाथगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में, जयपुर में, अजमेर में या सीकर में? बताएंगे दोस्तों। मेरे जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट करें कि गुरुजी रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी ना ये कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है सीकर में दोस्तों। क्या है दोस्तों? सीकर। कमेंट करें ना, सीकर कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। बात करिए, आपसे पूछ ले जीण माता का मंदिर कहाँ पे गुरुजी? कि जीण माता का जो मंदिर है ना, जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? बिल्कुल रेवासा सीकर में। कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल बता देना कि रेवासा सीकर में किसका मंदिर है? जीण माता का मंदिर है दोस्तों। बिल्कुल कमेंट करते रहना दोस्तों सभी को, किसका है जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? तो रेवासा सीकर में भाई, बिल्कुल से कमेंट करो। यहाँ पे सीकर कमेंट करें। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे? तो सीकर जिले में। डी ऑप्शन आप भी कमेंट करें। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? बताएगा दोस्तों, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी या माही नदी? बात करेंगे दोस्तों, चूलिया जलप्रपात ये हमारे दोस्तों किस नदी पर है? ये हमारे चंबल नदी पर दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी रहेगी दोस्तों? ये सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ये दोस्तों अभी पीटीटी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। अगर दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता कि पूर्णतः दोस्तों क्या है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी भाई। अगर आपसे पूर्णतः बनास पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बनास नदी। गुरुजी माही नदी के बारे में भी बता दो। ये दोस्तों वागड़ की गंगा कहते हैं दोस्तों। माही नदी क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा कहते हैं दोस्तों। आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों की गंगा कहते हैं दोस्तों। इसे दोस्तों क्या दोस्तों बात करें, ये हमारे जो राजस्थान में क्या दोस्तों उल्टा ह्यू आकार बनाती है। राजस्थान में क्या बनाती है? यह उल्टा ह्यू आकार बनाती है माही नदी दोस्तों। चले, जो भी मैं तथ्य बता रहा हूँ सारे याद करना दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। आज मैं आपके 30 प्रश्न का लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। कितने प्रश्न का? 30 प्रश्न का लाइव टेस्ट है। पूरा का पूरा लाइव टेस्ट देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने और 30 के मैं 100 प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई। अगला प्रश्न आपके सामने कि नौलखा झील कहाँ स्थित है दोस्तों? एक तो आपसे पूछे नवलखा झील और एक दोस्तों नौलखा पूछा हमें कि नौलखा झील कहाँ पे? डूंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा या दोस्तों भरतपुर में? बात आएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट करते हुए आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। चलो आंसर दो कि नवलखा झील कहाँ स्थित है? तो बताएंगे दोस्तों, नवलखा झील के लिए हमारे कहाँ पे? बूंदी में दोस्तों। क्या दोस्तों बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर गुरुजी हमारे बूंदी जिले को कहा जाता है। और हमें नवलखा झील पूछिए, बूंदी जिले में और भी काफ़ी सारे जिले हैं दोस्तों। बात करें यहाँ पे कनक सागर दोस्तों, क्या है? यहाँ पे कनक सागर है। यहाँ क्या दोस्तों? कनक सागर है। यहाँ पे दोस्तों जेत सागर, और क्या दोस्तों जेत सागर भी है यहाँ पे दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? तो रानी जी की बावड़ी हमारे बूंदी जिले में दोस्तों। कौन सी है रानी जी की बावड़ी? कहाँ पे? तो हमारे बूंदी जिले में। बात करें दोस्तों भरतपुर को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपसे पूर्व का प्रवेश द्वार पूछे, अगर आपसे पूर्व का प्रवेश द्वार पूछे तो किसको कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार? धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन आपसे राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर कहते हैं। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्रक नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं दोस्तों। भीलवाड़ा को 2009 में क्या दोस्तों? 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। और डूंगरपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं दोस्तों। याद करेगा, ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ सारे के सारे फैक्ट तथ्य हैं, एग्जाम में सीधा हूबहू छपने वाले तथ्य रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बताएगा दोस्तों, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर को, अलवर को, कोटा को या दोस्तों सीकर को? बताएगा दोस्तों, बगीचों का शहर आपसे पूछा है। और बगीचों का जो शहर है ना दोस्तों, ये किसको कहते हैं? ये आपको दोस्तों कमेंट में आंसर देते रहना। कमेंट में आंसर दो दोस्तों। आपसे दोस्तों उपनाम जितने हैं ना सारे याद कर लेना। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो कोटा कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? कोटा जिले को बगीचों का शहर कहते हैं। इसे दोस्तों कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सीकर जिला तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अलवर को क्या कहते हैं गुरुजी? राजस्थान का सिंहद्वार। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं? तो अलवर को कहते हैं। और अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है भाई। और हमें पूछा बगीचों का शहर, बिल्कुल कोटा कमेंट करें। कोटा कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करें जिनका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
किया गया दोस्तों। बताओ किस अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर का अभ्यारण्य, सीता माता का अभ्यारण्य या तालछापर का अभ्यारण्य। दोस्तों जितने भी अभ्यारण्य सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में, ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ बात करें तालछापर अभ्यारण्य, ये हमारे दोस्तों चूरू जिले में दोस्तों, और प्रसिद्ध किसके लिए है? ये हमारे काली हिरण के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे? ये हमारे प्रतापगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। प्रसिद्ध किसके लिए? वुडन गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर कहाँ पे दोस्तों? रणथंभौर का जो अभ्यारण्य है ये हमारे सवाई माधोपुर में दोस्तों, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। केवलादेव कहाँ पे? ये हमारे दोस्तों भरतपुर के जिले में दोस्तों है। केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर में दोस्तों। वेरी गुड, शानदार। ऐसे प्रश्न आपके लिए मैं प्रतिदिन लेकर आ रहा हूँ 6:30 कब लेकर आ रहा हूँ? प्रतिदिन 6:30। गुरुजी आप आज व्याख्या ज्यादा बता रहे हो, क्या करें? व्याख्या ज्यादा बता रहे हो। अरे भाई पढ़ना ही अपने को, पढ़ने आप में आगे हैं, क्लास ज्वाइन कर लिए तो फिर व्याख्या पढ़ेंगे, पूरी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। प्रश्न चाहिए हम कम पढ़ लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हर प्रश्न को खोलते हुए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खोलते हुए पढ़ेंगे। हम क्या करने वाले? पेपर को फाड़ने वाले। एक हम क्या करेंगे? पेपर को, एग्जाम को हल नहीं करने वाले, अपन एग्जाम तो करेंगे लेकिन उसको क्या करेंगे? पेपर को फाड़ने वाले भाई। क्या करेंगे? पेपर को फाड़ेंगे। आपने जितने भी साथी ना जीके पार्ट की मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, अगर आप जीके रेगुलर यहाँ से ज्वाइन करते रहे क्लास से, तो मान के चले 45 प्रश्न आप हूबहू दोस्तों यहाँ से देखोगे एग्जाम में। 45 प्रश्न बना जो BHTC का एग्जाम होगा ना, उसकी मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। 45 प्रश्न आप अपने BHTC के एग्जाम में इसी चैनल से आप देखोगे। जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। हमें पूछा दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों केवलादेव का अभ्यारण्य, और ये कहाँ पे है? बिल्कुल हमारे भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पे? भरतपुर के जिले में दोस्तों। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपसे पूर्व का प्रवेश द्वार पूछे तो धौलपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देव सोमनाथ का मेला किस जिले में लगता है भाई? कि देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर या दोस्तों बताएगा दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। बताए देव सोमनाथ का जो मेला है ना, ये कहाँ पे पड़ता है? आपको कमेंट कर देना है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर। गुरुजी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में दोस्तों और क्या है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपसे पूछे तो कहाँ पे? बांसवाड़ा में। यह दोस्तों बांसवाड़ा जो है ना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। जयपुर को दोस्तों पूर्व का पेरिस कहते हैं। सो दोस्तों पूर्व का पेरिस के नाम से जानते हैं, पूर्व का वेनिस के नाम से जोधपुर को जानते हैं। बीकानेर में दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों जूनागढ़ का दुर्ग। दोस्तों कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग आपसे पूछे तो कहाँ पे? बीकानेर जिले में भाई। डूंगरपुर को क्या दोस्तों? पहाड़ियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा दोस्तों देव सोमनाथ का मेला हमारे बांसवाड़ा में लगता है भाई। बिल्कुल एक कमेंट करें ना, ये आपका सही दोस्तों, जो भी एक कमेंट करे बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? यह दोस्तों प्रथम जितने भी हैं उसको याद कर लो, स्टार लगाओ क्वेश्चन को। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, राधा कुमारी या प्रतिभा पाटिल दोस्तों। तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री की बात हो रही है कमला बेनीवाल। बिल्कुल ए को लॉक कर दिया गुरु जी, ये आप बता रहे हो ना, बिल्कुल लॉक कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहाँ पे? भरतपुर, डूंगरपुर, अजमेर या जयपुर? दोस्तों बताएगा कहाँ पे है प्रसिद्ध धार्मिक जो स्थल है ना गलियाकोट, ये अपने कहाँ पे रहने वाला है? ये हमारे दोस्तों डूंगरपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। जो विद्यार्थी भी बता रहे ना, तो दोस्तों बात करें डूंगरपुर में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? यहाँ पे दोस्तों डामोर जनजाति। डैश से डूंगरपुर, डैश से डामोर। अगर आपसे पूछे डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, तो हमारे डूंगरपुर में दोस्तों। बात करें आपसे डामोर जनजाति के बारे में, एक महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, उसको याद करना दोस्तों। जिस प्रकार क्या होती है स्त्री, क्या दोस्तों? जिस प्रकार स्त्री क्या होती है? गहने पहनते हैं। जिस प्रकार स्त्री गहने पहनते हैं उसी प्रकार दोस्तों पुरुष भी क्या करते हैं? गहने या आभूषण पहनते हैं भाई। जिस प्रकार महिला जिस प्रकार आभूषण पहनते हैं ना, उसी प्रकार डामोर जनजाति में पुरुष भी आभूषण पहनते हैं दोस्तों। आए याद कर लेगा यह प्रश्न और फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, आज आपके सीधे एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले भाई। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम रोप एक जिले में आरंभ हुआ दोस्तों? जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या दोस्तों करौली में? बताएंगे दोस्तों राजस्थान का प्रथम रोप है ये दोस्तों जालोर में। और जालोर में भी कहाँ पे दोस्तों? सुंदा माता के मंदिर में दोस्तों। कहाँ पे? सुंदा माता के मंदिर में दोस्तों। कब लगाया गया था दोस्तों? 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया, और सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था। बात करें करौली को क्या कहते गुरु जी, हमें बताओ। करौली को डांग की रानी कहते। आपसे पूछे डांग की रानी किसे कहते? करौली कहते। डांग का राजा किसे कहते? तो धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है दोस्तों। जालोर में क्या दोस्तों? सुंदा माता का मंदिर जहाँ पे प्रथम रोपे लगाया गया। धौलपुर को दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार आपसे पूछे तो धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न है सर्वाधिक गेहूं वाला जिला कौन सा दोस्तों? बताएगा सर्वाधिक गेहूं वाला जिला कौन सा है? सिरोही,
कोटा, बूंदी या दोस्तों गंगानगर। बात करेंगे दोस्तों सर्वाधिक गाँव वाला जिला, तो ये है हमारा गंगानगर वाला जिला दोस्तों। यहाँ पे गुरुजी गंगानगर में दोस्तों नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगर आपसे पूछे नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो हमारे गंगानगर में होती है दोस्तों। बूंदी जिले को राजस्थान की छोटी कांसी कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है। क्या दोस्तों, 84 खंभों की छतरी भी हमारे बूंदी जिले में। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। कोटा में दोस्तों अबली मीणी का मंदिर दोस्तों, क्या है, अबली मीणी का मंदिर। आपसे पूछे कहाँ पे, तो हमारे कोटा में दोस्तों। तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध हमारा जिला कौन सा है, सिरोही जिला हमारे तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला। फिर बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन है, 30% का लाइव टेस्ट है दोस्तों, पूरा टेस्ट देना है। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन ले मिलेगा। प्रतिदिन मैं आपके लिए 6:30 को सुबह को क्लास लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 18 स्थान की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नैसराबाद, नीमच, एनीपुरा या ब्यावर से। तो राजस्थान में 18 स्थान क्रांति की जो शुरुआत हुई थी नैसराबाद से हुई थी। कब हुई थी, 28 मई को दोस्तों। कब हुई थी, 28 मई 1857 को। 1857 को क्या क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, फूलडोल का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, बताएगा। फूलडोल का मेला कहाँ लगता है, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा या दोस्तों दौसा। बात आएगा दोस्तों, बिल्कुल सभी को आंसर दे देना है। यहाँ पे लिख दो दोस्तों शाहपुरा, यहाँ पे क्या करना है, शाहपुरा। बिल्कुल शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग बन चुका है। तो बताया फूलडोल का जो मेला लगता है तो कहाँ पे लगता है दोस्तों, शाहपुरा में लगता है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सी। और जो शाहपुरा जो है ना, ये हमारे भीलवाड़ा से भी नया जिला बन चुका है। कौन सा जिला बन चुका है, नया जिला शाहपुरा से अलग हुआ था दोस्तों। इतना आप सभी को पता है दोस्तों। ये एग्जाम में सीधे एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न लेके आ गए। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता, बताएगा दोस्तों। राजस्थान दिवस कब मनाया, 1 नवंबर, 30 मार्च को, 30 मई को या 9 जुलाई को। देखिए दोस्तों, बात करने वाले राजस्थान दिवस की, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगर आपसे पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है अपने 1 नवंबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला प्रश्न दोस्तों, वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताएगा। जयपुर है, भरतपुर है, कोटा या धौलपुर। तो वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है, ये आपको आंसर देना दोस्तों। फटाफट से आंसर देंगे, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहने चाहिए। फटाफट आंसर दो भाई, जितने भी साथी क्लास में जुड़े सभी को आंसर देना है। क्लास को एक बार लाइक करो, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करके ना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आपको क्या करना है दोस्तों, ऑल कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा भाई। अब बताओ, वन विहार अभियान जो हमारा कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, धौलपुर। बिल्कुल डी कमेंट कर देना। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर भाई। जो भी डी कमेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। डी अगर आप भी कमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर है भाई। बिल्कुल आपका डी सही, शानदार दोस्तों। सभी के आंसर देख पा रहा हूँ मैं। अशोक जी हैं, संजय जी हैं, रवि जी हैं, ललिता जी है दोस्तों, शानदार। संगीता जी हैं, सभी का भाई शानदार। गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम है। बात करेंगे गुरु जी, धौलपुर को क्या कहते हैं, तो धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं। गुरु जी रानी तो बताया नहीं आपने, तो रानी अपने करौली को कहते हैं भाई। क्या है दोस्तों, करौली को कहते हैं। अरे यार गुरु जी, ये तो क्या हो गया, ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए। क्या हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। शानदार, बिल्कुल सही बात है। हस्बैंड वाइफ, डांग का राजा धौलपुर है, डांग की रानी करौली हो गया, बिल्कुल सही भाई। कोटा क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी। आपसे पूछे ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कोटा वाला कौन सा है, ओपन विश्वविद्यालय। बात करेंगे भरतपुर की, तो भरतपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार, सॉरी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछे तो हमारे भरतपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी आपसे पूछे, गुलाबी नगरी आपसे पूछे तो हमारे किसको कहते हैं, जो गुलाबी नगरी हमारे जयपुर कहते हैं। चाहे आपसे पिंक सिटी पूछे तो भी हमारे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, कि राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, धौलपुर, कोटा या दोस्तों चलो। ये चारों ऑप्शन में से आपको बता देना है। देखिए दोस्तों, आपसे एक तो सर्वाधिक पूछा जाता है, कौन सा दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो सर्वाधिक तो हमारे जयपुर जिले की जनसंख्या भाई। कहाँ की है, जयपुर की है। लेकिन हमें कम जनसंख्या पूछी है तो यहाँ पे रहेगी जैसलमेर की दोस्तों। किसके रहेगी, जैसलमेर की, जिसकी जनसंख्या क्या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या दोस्तों, 17 व्यक्ति निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या दोस्तों निवास करते हैं। बात करें यहाँ पे जैसलमेर में, यहाँ पे दोस्तों एक सोनार का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो सोनार का दुर्ग अपने 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है,
ट्राईसाइकिल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपसे पूछे 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है, कि गुरुजी 99 बुर्ज वाला जो दुर्ग है ना वो कौन सा है, तो 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी हमारा सोनार के दुर्ग को कहते हैं। एक मात्र दोस्तों लकड़ी से बनी हुई छत कौन सा दुर्ग है, तो भी वो कौन सा दोस्तों सोनार का दुर्ग, जिसकी छत किसके बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है भाई। ऐसे कैसे प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम में कि गुरुजी चूरू में तो आपने बताया नहीं क्या है, तो चूरू में ताल छापर का अभ्यारण दोस्तों कौन सा अभ्यारण, ताल छापर अभ्यारण आपसे पूछे तो कहाँ पे दोस्तों, ये हमारे चूरू जिले में है। और चूरू में तो है लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जो हमारे काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आपसे जो मैं जितने तथ्य बता रहा हूँ, जितने फैक्ट बता रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना दोस्तों बताएगा 80 खंभों की छतरी कहाँ पे भाई, फटाफट आंसर बताओ। 80 खंभों की छतरी बताएगा, आप बताएगा 84 खंभों की छतरी कहाँ पे, आप बताएगा 32 खंभों की छतरी कहाँ पे। बताओ शानदार दोस्तों, सभी को आंसर देना। जिन विद्यार्थियों ने आंसर अभी तक नहीं दिया सभी आंसर दो, बताएंगे। 80 खंभों की छतरी तुम्हारे कहाँ पे दोस्तों, 80 खंभों की छतरी हमारे अलवर में दोस्तों, कहाँ पर है, अलवर में 80 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे गुरुजी, तो 84 हमारे बूंदी जिले में। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे, तो यहाँ रणथंभौर सवाई माधोपुर में भाई, रणथंभौर सवाई माधोपुर में कौन सी है, 32 खंभों की छतरी है दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न रेगुलर गुरुजी कराया करो। बिल्कुल मैं आपके लिए रोजाना रेगुलर ऐसी क्लासे, यूजफुल क्लासे प्रतिदिन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपको तो सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइबर और क्या करना है, बेल आइकन को ऑल। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, जितने साथी जुड़े हो ना क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल कर देना। वेरी गुड, शानदार। आप जिन विद्यार्थी कोई पे एक क्वेश्चन है आपके दोस्तों, कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन रख देता हूँ। आपसे बताएगा कि विश्व प्रसिद्ध कौन सा दोस्तों, सिवाना का दुर्ग दोस्तों कौन सा है, सिवाना का दुर्ग है। सिवाना दुर्ग ना ये अपने किस जिले में दोस्तों, सिवाना का दुर्ग है किस जिले में दोस्तों, बताएगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। और एक बताना आपको दोस्तों, बादला क्या दोस्तों, बादला क्या दोस्तों, बादला क्या है, पानी का बर्तन दोस्तों, क्या है, पानी का बर्तन है भाई, पानी का बर्तन। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, पता है। एक तो सिवाना का दुर्ग है, एक दोस्तों बादला, एक पानी का बर्तन होता है जो कहाँ का प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को पूरी देखी ना वही विद्यार्थी इसका आंसर दे पाएगा। तो आपको क्या करना दोस्तों, इस दोनों प्रश्न के क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 लगाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लगाकर और क्वेश्चन नंबर 2 लगाकर। और दोस्तों ये आपके क्या दोस्तों, ये आपका आज होमवर्क दिया हुआ। आज मैंने पहली बार आपको होमवर्क दिया और जिन साथियों ने मान के चले आज का होमवर्क यानी कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिए, मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल क्लास लेकर आऊँगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा भाई।